सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। दर्शकों, जब से हमने शिक्षा घोटाले का महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जितने भी शिक्षा घोटाले हुए हैं उनकी हर जिला स्तर पर जाकर जांच कर रहे हैं। आपने हमारी पिछली न्यूज़ों में देखा था कि हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो महाराष्ट्र राज्य का अंतिम छोर का जो जिला बसा हुआ है गोंदिया जिला, वो उसमें लगभग जो शिक्षा घोटाले का जो अंजाम देने वाले लोग थे लगभग मांड्रे और कछवे, यह दो लोग उन्होंने उसको अंजाम दिया हुआ था। मांड्रे यह उस जगह उप शिक्षणाधिकारी के तौर पर काम देख रहे थे और यह सारे जो घोटाले हुए हैं, शिक्षा के जो घोटाले हुए हैं, यह 2020 के लगभग कोविड के दौर में ही ये सारे घोटाले हुए थे। और उसी दौर में यह गढ़चिरौली जिले में भी घोटाला 2020 में ही हुआ है। हमारी जो जांच की जो टीम हमारी जो पड़ताल कर रही है, मैं खुद भी जाकर यह सारी जानकारियां इकट्ठा करता हूं, कागज निकाल के लेके आता हूं और जहां भी यह घोटाले हुए हैं उनकी जांच हम तय तक कर जाकर करते हैं और हमारे दर्शकों को सटीक और सच्ची घटना से हम रूबरू कराते हैं आपको, क्योंकि हमारे चैनल का स्लोगन ही है सच जरूरी है। और इसी सच को लेकर हम जब गढ़चिरौली जिले में पहुंचे तो यहाँ भी उसी तरीके का जो शिक्षा घोटाले का फर्जी जो अध्यापकों का चयन का जो खेला खेला गया था, वैसा ही खेला गढ़चिरौली में भी खेला गया है। यहाँ भी जो ऊंचे उप शिक्षणाधिकारी के तौर पर जो काम देखते हैं, उन्होंने 2020 में लगभग हर स्कूल में, आरमोरी की स्कूल में, गढ़चिरौली के वड़सा में, गढ़चिरौली में, लगभग हर जगह उन्होंने इस तरीके का खेला खेला हुआ है। और यह भी बड़े पैमाने पर अध्यापकों का चयन कर कर लगभग सरकार को करोड़ों रुपए का जो उनकी तनख्वाह बांटने का जो काम हुआ है, उस तनख्वाह के एवज में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। दर्शकों, मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, एक वहां जो राजकुमार निकम करके यह शिक्षण अधिकारी के तौर पर बैठे हैं, जब मैं उनसे मिला था तो वो काफी मुझे सीधे और सरल लगे, क्योंकि उन्होंने जब हमें अपना साक्षात्कार दिया था, उस साक्षात्कार में उन्होंने हमें बताई जो जानकारी थी वह हमें ऐसी लगी कि शीशे की तरह साफ होगी। और जो निमकर करके जो ये शिक्षणाधिकारी है, यह इस भ्रष्टाचार के कीचड़ के दलदल में कहीं ना कहीं दूर खड़े होंगे। लेकिन जब जांच के पड़ताल के जब पन्ने जैसे जैसे सामने आते गए, कागज जैसे जैसे हमारे सामने आते गए, तो पता चला कि राजकुमार निकम भी इस कीचड़ में बीचों बीच मौजूद है। और उसमें उन्होंने जिस तरीके से मुझे जो जानकारी दी थी, जो मुझे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उन्होंने क्या कहा था और कैसे कहा था और ये सारे मामले पर उन्होंने क्या राय थी, वह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी मैं आपसे जिस चीज की चर्चा कर रहा हूं, गोंडवाना मिलिट्री स्कूल करके गढ़चिरौली से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर यह स्कूल बनी हुई है। उस स्कूल में भी लगभग 3 अध्यापकों को फर्जी तरीके से लिया गया है। और यह जो स्कूल है, जो गढ़चिरौली की गोंडवाना सैनिक स्कूल है, यह धर्मराव आत्राम करके जो राजा हुआ करते थे, मिनिस्टर थे, वो अरे काफी उनका जो राजनीतिक और बाकी जो उनका बैकग्राउंड है, काफी बड़ा बैकग्राउंड है, लेकिन उनके भी स्कूल में फर्जी अध्यापकों का चयन किया गया है। हम उसकी भी आपको विस्तृत जानकारी, विस्तृत खबर देने वाले हैं कि वहां कितने अध्यापक चयनित हुए, क्या हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आरमोरी की नेहरू करके गांधी विद्यालय करके है यह, उसमें भी बड़े पैमाने पर अध्यापकों का चयन किया गया है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वड़सा, जो देसाईगंज के नाम से जाना जाता है वड़सा, यह जो तहसील है उस जगह की बात कर रहे हैं। उस जगह में आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल में लगभग 6 अध्यापकों का चयन किया गया है और वो 6 अध्यापकों को बचाने का काम वह बखूबी राजकुमार निकम कर रहे हैं। इसका भी पहले आपको मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, जो पिछले इसमें मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा हुआ था हमें कि हम 10 दिन के भीतर यह जो आपकी कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट के आधार पर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और जो भी कंप्लेंट आपकी हमारे तरफ आई हुई है उसका हम वैशाली जामदार
जो शिक्षण संचालक है, उप शिक्षण संचालक है, उनके तरफ मैं ये सारी जानकारियां भिजवा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। दिखाता हूं मैं आपको इंटरव्यू, वो क्या कहते हैं। पढ़ेंगे अच्छी तरह से और ये पढ़कर उसकी छाननी करेंगे और उसका जो रिपोर्ट है वो हम, मेरे ख्याल से हम 10 दिन तक हम डेप्यूटी डायरेक्टर जामदार मैडम हमारे जो है उनको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो यानी हम ये आपके पास यस आपके पास अगर और कोई डॉक्यूमेंट हो तो मुझे आप जैसे आरटी में आपने बोला है वैसे हमें माहिती दे दीजिए। मैंने एक बार बताऊं कि एक बार उसकी चौकसी का पेपर्स वगैरह हमारे पास आए थे, उसका भी एक लेटर पहले दिया है। फिर भी हम, आप जो बोल रहे हैं इसकी ये कागज और फिर पढ़कर उसका स्टडी करके, उसका छाननी करके और उसका जो रिपोर्ट है वो हम डेप्यूटी डायरेक्टर को दे देंगे, कोई प्रॉब्लम ना। उसके बाद कुछ डेप्यूटी डायरेक्टर उस पर जो अगर गलत हो जाएगा तो उस पर वो एक्शन ले सकते हैं। या डेफिनेटली या हाँ यस इंटरव्यू जितने भी हुए अभी जामदार मैडम के, उनमें उन्होंने हमारे इससे तो उन्होंने पॉजिटिवली हमें लगा। डेफिनेटली नहीं हम भी आपको पॉजिटिवली बोलते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो है तो है। एक्चुअली अगर आपके जो कुछ सवाल होंगे तो उसका तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। तो लोकशाही में तो ये आपका कोई शायद आपके यहाँ से राइट टू इंफॉर्मेशन में आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल देसाईगंज का इन्होंने 2020 में मांगी हुई जानकारी है। हाँ, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का ही लेटर है। यस हमारे यहाँ यस बराबर है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन में 7/8/2020 को जारी हुआ था ये हमने उसका भी इंफॉर्मेशन हमने वो जो है ना जिसने मांगा था उसको भी दिया है, उसका उत्तर भी दिया था। जो इंफॉर्मेशन स्कूल में होता है, संस्था में होता है, तो वहाँ अगर ये जो खासगी शिक्षण संस्था है तो उसका जो स्कूल का जो माहिती अधिकारी होता है वो वही का ही एक अधिकारी होता है, जैसे कि पर्यवेक्षक, उप मुख्याध्यापक ऐसा होता है। और हेडमास्टर जो होता है उसका ऊपर वो अपीली अधिकारी होता है क्या। तो वो जो अपीली अधिकारी है या वहाँ का जो स्कूल का जो इंफॉर्मेशन अधिकारी है वो उनको माहिती देने के लिए हमने बताया है। मेरे ख्याल से इसके बारे में मुझे 1-2 बार फ़ोन भी आए थे, मैंने फिर उनको स्कूल को मैंने बता दिया है जो इंफॉर्मेशन आपको वो मांग रहे हैं जो रूल में है वो उनको दे देना चाहिए। अगर नहीं तो वो राज्य माहिती आयोग को अपील कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। या यस लेकिन अब जैसे ये जो हम अभी जिस स्कूल का आपसे उल्लेख कर रहे थे आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल देसाईगंज का, अच्छा, इसकी लगभग 10 दिन में आपकी जो पड़ताल है हम उनका एक रिपोर्ट हम डेप्यूटी डायरेक्टर को दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, डेफिनेटली यस। आप गोंदिया से आ गए क्या आप? अच्छा, दर्शकों देखा किस तरीके से इस आदमी ने झूठ बोला है। मैं इस झूठ को, उनका जो झूठ था वो कैसे पकड़ा है वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग इनके यहाँ जो आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल है उसमें लगभग 6 अध्यापकों का चयन किया गया है और यह 6 के 6 अध्यापक फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए हैं। स्कूल का जो संचालक मंडल है और मुख्याध्यापक वगैरह जो होते हैं उन्होंने 17 और 18 में 2017 और 18 में मंत्रालय का एक फर्जी लेटर लाकर उन्होंने अपने यहाँ के अध्यापकों का चयन किया है। जैसा कि मैंने आपको गोंदिया जिले में कई लेटर दिखाए थे, आपको कई कागज दिखाए थे जो कि सदा माने, जो शिक्षण विभाग के कोई भी सचिव नहीं है, ऐसी जानकारी खुद मंत्रालय ने गोंदिया जिले के एसपी को लिखित तौर पर दिया था। वह भी मैंने जैसा आपको बताया था वैसे ही इन्होंने जो मंत्रालय से लेटर लाए हुए हैं वह भी फर्जी लेटर है। और यह जो 6 अध्यापकों का जो चयन किया गया है इसका मैं विस्तृत आपको बताता हूं कि किस तरीके से इन्होंने 6 अध्यापकों का चयन किया हुआ है और उसमें पूरी क्या जानकारी है और क्या अपडेट है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल देसाईगंज वर्षा ने लगभग 17 और 18 सीधे तौर पर शिक्षा मंत्रालय से अध्यापकों के चयन के लिए शिक्षा मंत्रालय से मान्यता ली हुई है, जिसमें कुमारी रोशनी वासुदेव सोदरकर, कुमारी माधुरी मानिक नकाडे, प्रशांत मारुति पारधी, मोनाली प्रहाद बडोले, चेतन वामन राव वझाड़े, आशीष जगदीश शर्मा, इन 6 अध्यापकों की फर्जी नियुक्तियों की जांच में कई खुलासे सामने आए हैं।
जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप शिक्षण अधिकारी ऊंचे यह मुख्य भूमिका में देखने को मिले। राजकुमार निकम इन्होंने लगभग 27/4/2020 को जो आप अभी लेटर देख रहे हैं, यह लेटर उनकी झूठी और मक्कारी का समान है। इस लेटर में कुमारी मानिक नाकड़े यह अध्यापिका 19/6/2017 से कारमेल यह स्कूल में अध्यापिका है, ऐसा जांच के समिति के जांच में सामने आया। 19/6/2017 से 30/8/2019 तक कुमारी माधुरी नाकड़े का यह आदर्श इंग्लिश स्कूल में क्या रात में पढ़ाती थी। इसी लेटर में दूसरा पॉइंट लिखा है, साफ तौर पर संस्था और मुख्य अध्यापक इन्होंने दिए गए दस्तावेज अगर झूठे साबित होते हैं तो उन पर थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी। राजकुमार निकम इसी लेटर के तीसरे पॉइंट पर लिखते हैं, भविष्य में संस्था या मुख्य अध्यापक कोई भी मान्यता देने का कागज मंत्रालय में सीधे तौर पर भेजते हैं तो उन पर इस संस्था पर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, अभी आपने जो पूरा लेटर देखा, उस लेटर की जो कॉपी है, वह लेटर जो था, उस लेटर के आधार पर जो 3 नंबर का पॉइंट है, 3 नंबर के पॉइंट में जैसा कि आपको अभी दिखाया गया था, उस लेटर में सीधे तौर पर कहा है, जो राजकुमार निकम है उन्होंने कहा है इस पूरे मामले में कि अगर भविष्य में कभी भी संस्था या मुख्याध्यापक या अगर सीधे तौर पर मंत्रालय से कोई भी लेटर का पत्र व्यवहार करता है तो उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। और उनका जो 2 नंबर का पॉइंट है उसमें तो उन्होंने क्लियर कट ही लिख के बताया है और सीधे तौर पर उन्होंने बताया है कि यह जो पूरा जो मामला है, यह पूरे मामले में उन्होंने अगर कोई भी कागज जो है वो अगर झूठे दिए हैं तो उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है दर्शकों कि यह जो राजकुमार निकम है, यह पूरे मामले को लीपापोती करने में लगे हुए हैं। और इस पूरे मामले की जब अभी मैंने जो स्कूलें बताई है, गढ़चिरौली जिले की हर तहसील की स्कूल में जाकर हमारी जो चैनल की जांच पड़ताल करने वाली टीम है वो कागज इकट्ठा करेगी और एविडेंस इकट्ठा करेगी। और मुझे भी लगता है कि लगभग यहाँ भी 110-120 के आसपास जो फर्जी अध्यापकों का चयन किया गया है कोविड महामारी के दौर में 2020 में। आखिर ये जो सारा जो मामला है, ये सारा जो खेल होता है, मैंने जैसा आपको गोंदिया जिले में बताया था कि सारे संस्था संचालकों ने मोटी रकम लेकर यह अध्यापकों का चयन किया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी पैसों का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान हुआ है, मंत्रालय तक के पैसे खिलाए गए हैं। लेकिन हम भी वह है, हमारा भी चैनल बड़ा नीडर है, हम जब तक के पूरे मामले की तय तक नहीं जाते, जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम भी हमारी खबर का दामन नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि आपने देखा था गोंदिया जिले में लगभग दोनों जो उप शिक्षणाधिकारी था और शिक्षणाधिकारी था, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई और उन लोगों को पैसा भरकर देना पड़ा है। ठीक इसी प्रकार अब गढ़चिरौली जिले में भी यह जो ऊंचे करके जो उप शिक्षणाधिकारी है और ये जो निमकर है, इन पर भी बड़ी कार्रवाई करवाए बगैर हम भी दम नहीं लेने वाले हैं। ऐसा हम आपको, हमारे दर्शकों को बता देंगे कि यह जो सारा जो मामला होता है, यह मामला जो होता है फर्जी अध्यापकों का, और इसके बाद बच्चों का जो भविष्य होता है वह काफी अंधकार में होता है। क्योंकि जो अध्यापक स्कूल में बड़ी रकम देकर नौकरी पे लगा है, वह अध्यापक किसी भी स्थिति में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सक्षम नहीं होता, या वो यूं कहा जाए कि वह जब पैसा देकर उस नौकरी को हासिल करता है तो वह नौकरी अपनी पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से करता नहीं है, जिससे जो आप बच्चों को उन स्कूलों में भेजते हैं तो आपके बच्चों का परसेंटेज ग्राफ जो है वो दिन ब दिन गिरते हुए जाता है। क्योंकि जो इस तरीके के अध्यापक होते हैं, यह केवल अपना जो पैसा लगा हुआ है और जो नौकरी मिली हुई है उससे वो अपने आप को यह समझते हैं कि हमने स्कूल को, संस्था को खरीद लिया है। उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई भी लेवा देना नहीं होता है। दर्शकों बने रहिए MLS न्यूज पर। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाला जो गांव है, उस गांव में किस तरीके से जो लोक निर्माण विभाग है, PWD विभाग है, वो किस तरीके से फर्जी सड़कें बना रहा है, उसकी हम आपको विस्तृत खबर और जानकारी देने वाले। बने रहिए MLS न्यूज के साथ।